हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पवन आप लोगों के साथ एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चों में वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण के बाद बच्चों की आप केयर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन या टीकाकरण के बाद बच्चे को क्या क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो आपको कॉमनली देखने को मिल सकती हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि अगर बच्चे को कोई भी वैक्सीन इंजेक्शन के थ्रू दी गई है तो आपको लोकली इंजेक्शन की जो साइट है वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग और पेन मिल सकता है। और इंजेक्शन साइट जहाँ पे बच्चे को इंजेक्शन लगा है उस एरिया को अगर क्लीन नहीं रखा गया, अनटच्ड नहीं रखा गया, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और वहाँ पे एब्सेस हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हमें देखने को मिलती है वो ये है कि कई बारी बच्चे को जो इंजेक्शन साइट है जहाँ पे बच्चे को वैक्सीनेशन दिया गया है वहाँ पे एक लंप बन जाता है, एक गांठ टाइप की बन जाती है जो कि पेनलेस होती है, उसमें दर्द नहीं होता है और 2 से 3 हफ्ते में वो अपने आप ठीक हो जाती है। इसके अलावा बच्चे को टीकाकरण या वैक्सीनेशन के बाद कॉमनली फीवर आने के चांसेस रहते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर फीवर आता है तो फीवर के लिए नॉर्मली पैरासीटामोल की दवा प्रॉपर डोज में दी जाए तो लगभग 30 मिनट में बच्चे का बुखार उतर जाता है। इसके बाद अगर बच्चे को कोई भी वैक्सीन इंजेक्टेबल के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू दी गई है तो कई बारी जनरली बच्चे को पेन होता है, टेंडरनेस, मतलब आप वहाँ अगर छुएंगे तो बच्चे को वहाँ पे दर्द हो सकता है, तो जिसकी वजह से बच्चे एक्सेसिव क्राई करते हैं क्योंकि बच्चे को उस इंजेक्शन साइट में पेन होता है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और ऐसा कुछ दिनों तक देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन होती है तब भी आप बच्चे को पैरासीटामोल दवा दे सकते हैं जो कि बच्चे के फीवर पे काम करेगी, साथ साथ बच्चे को जो पेन हो रहा है उस पर भी वो असर करेगी। इसके अलावा कुछ पोस्ट वैक्सीनेशन सिंड्रोम्स होते हैं जो कि बहुत रेयर होते हैं, बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पोस्ट वैक्सीनेशन मतलब बच्चे को टीकाकरण के बाद आप घर पे बच्चे की कैसे केयर कर सकते हैं और किन किन बातों का आप ध्यान रखें ताकि बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद होने वाली दिक्कतों से आप बच्चे को बचा सकें। इसमें सबसे पहला है कि जब भी बच्चे को कोई भी वैक्सीन लगती है कम से कम 30 मिनट का गैप रखें बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराने में, माँ का दूध पिलाने में, ताकि आप बच्चे को ऑब्जर्व कर सकें। अगर कोई वैक्सीन की वजह से कोई बच्चे में रिएक्शंस आते हैं आप उसको ऑब्जर्व कर सकें और अपने डॉक्टर से बता सकें। इसके अलावा जो दूसरी बात हमें याद रखनी है कि अगर बच्चा ज़्यादा रोता है या बच्चे को फीवर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को एप्रोप्रिएट डोज के अकॉर्डिंग पैरासीटामोल की दवा दे दें। उससे बच्चे का फीवर लगभग 30 मिनट में उतर जाएगा और बच्चे को दर्द में भी काफ़ी आराम हो जाएगा। इसके अलावा जो तीसरी बात हमें याद रखनी है और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है कि बच्चे को जो इंजेक्शन साइट है जहाँ पे बच्चे को वैक्सीनेशन हुआ है, टीका लगा है, उस साइट को आपको अनटच्ड रखना है, वहाँ पे ज़्यादा छूना नहीं है क्योंकि जनरली बच्चे को उस एरिया में पेन हो रहा होगा तो आपको इसलिए भी वहाँ नहीं छूना है और अगर आप छूते हैं तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश करना है कि उस पर्टिकुलर एरिया को अनटच रखा जाए। इसके बाद जो बात आपको याद रखनी है वो है कि अगर बच्चे को कोई भी इंजेक्शन साइट पे कोई लंप है, कोई गांठ आपको नज़र आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप बच्चे को ऐसे ठंडे पानी से कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं जिसकी वजह से भी बच्चे को पेन में रिलीफ मिल जाएगा और जो लंप है वो 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो पोस्ट वैक्सीनेशन केयर यानी बच्चे के टीकाकरण के बाद का जो ध्यान रखने की प्रोसेस है उसमें आपको एक चीज़ विशेष तरीके से याद रखनी है कि अगर बच्चे को इंजेक्शन साइट पे जहाँ पे बच्चे को वैक्सीन लगी है उस एरिया में एब्सेस बनता है, कोई पस फॉर्मेशन होता है, तो ऐसी कंडीशन में एक बारी आप बच्चे के डॉक्टर से कंसल्ट कर लें क्योंकि अगर उस एरिया में कोई पस है तो हो सकता है कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो। ऐसी कंडीशन में जो बच्चे के डॉक्टर होंगे वो उसको अच्छी तरीके से देखेंगे और जांचेंगे भी। अगर उनको लगेगा तो बच्चे को एंटीबायोटिक के कोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि बच्चे को पोस्ट वैक्सीनेशन केयर यानी टीकाकरण के बाद बच्चे का ध्यान कैसे रख सकते हैं और बच्चे को क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, नमस्कार।